अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम द ज़ेस्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी बुक द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस का पार्ट 2 में से है, द कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर समरी ऑफ द ज़ेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद द जनरल समरी, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, द ज़ेस्ट की, जिसमें हमारा सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें इसका ओवरऑल के इस चैप्टर के अंदर रसल ने क्या डिस्कस किया है, तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन नेचर की जो कि उसके चार्म को और इंटरेस्ट को लाइफ के अंदर मेंटेन रखता है। ठीक है, ज़ेस्ट क्या चीज़ है कि ऐसी चीज़ जिससे जो इंसान का इंटरेस्ट डेवलप हो उन चीज़ों में, जिससे उसको खुशी रहे, उसके अंदर इत्मीनान रहे और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रह सके। ठीक है, अगर हम देखें तो रसल कहते हैं कि जो ज़ेस्ट अगर लाइफ के अंदर नहीं होगा तो हमारी जो लाइफ होगी वो बैरन होगी और डेयरी होगी, बहुत मुश्किल से हम उसको गुजार पाएंगे और हमारे लिए बहुत वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। क्योंकि अगर हमारी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, या अगर एक चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है और वो चीज़ हमसे हटा दी जाती है, देन फिर हमारे लिए वो चीज़ जो है उस लाइफ को कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर जो बेसिक कंडीशन देखें जेस्ट को कि वो किस तरीके से हम अपनी लाइफ में मेंटेन रख सकते हैं, तो उसके लिए जो मेन चीज़ जो रसल ने हमें बताई है कि हमें जो ऐसी हैबिट्स को अपनाना चाहिए, या हमें जो आउटवर्ड लुक करना चाहिए, वर्ल्ड के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए कि क्या चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर करना चाहिए हमें, कि जिन चीज़ों से हमें जो है हमारी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और फिर उसके बाद रसल ने कुछ ऐसे डिस्कस भी किया है ऐसी चीज़ों को, जिससे जो है उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इवन उनके जो हार्डेस्ट टाइम होते हैं लाइफ के, उसमें भी जो है वो इंजॉय करते हैं या फिर जो है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और उसमें जो एग्जांपल दी उन्होंने कि जो एक ऐसा शख्स भी है या ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अर्थक्वेक्स में भी, कॉन्फ्लिक्शन में भी या शिपरेक में भी, मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं और वो उस चीज़ से खौफज़दा नहीं होते या डर नहीं जाते, बल्कि उस चीज़ को एक इंटरेस्ट के साथ फेस करते हैं। और अगर आज के इस दौर में देखा जाए कि हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो क्या है कि अब उनका जो इंटरेस्ट लाइफ है वो ख़त्म होता जा रहा है लाइफ में से इंटरेस्ट। तो उसके लिए जो रीज़न रसल ने हमें बताई वो क्या है कि ओवर रिस्ट्रिक्शन जो है लिबर्टी के ऊपर जो है डाल दी गई है, जिसकी वजह से जो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट जो है लाइफ के अंदर से ख़त्म करते रह जा रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो अनहैप्पी भी हैं। इस चैप्टर को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए रसल ने हमारे जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसको मील के एग्जांपल से उसने इस जेस्ट को समझाना चाहिए चाहा है। जेस्ट को समझाने के लिए मील की एग्जांपल अगर क्यों ली है रसल ने, अगर तो हम देखें कि हमारी फूड जो हमारी बेसिक यूनिट है टू लिव। ठीक है, अगर हम खाएंगे तो ही हम जो है अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसने डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं कि कुछ लोग जो है खाने को किस तरीके से पसंद करते हैं, कुछ जो है बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, कुछ जो है उनको भूख होने के बावजूद भी वो नहीं खा पाते। तो मीन्स वो उससे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हर एक का जो है इंटरेस्ट जो है डिफरेंट चीज़ों के अंदर होता है, और हर शख्स जो है अपने इंटरेस्ट के साथ ही जो है हैप्पीनेस को फाइंड कर सकता है। उसमें जो सबसे पहले एग्जाम्पल दी उसमें बताया रसल ने कि कुछ जो होते हैं वो फूड में के लिए बोर्ड हो जाते हैं उस फूड से, या फिर जो है उस वो उनके लिए अनइंटरेस्टेड हो जाती है। ठीक है, अगर फूड एक्सीलेंट भी हो, लेकिन एक वक्त आता है कि उनकी जो एक्सीलेंसी या फूड की जो एक्सीलेंसी, अगर नोबिलिटी भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर उनको वो चीज़ जो है बार बार वो चीज़ मिल रही हो तो वो उस चीज़ को जो है प्रिफर नहीं करते और वो उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने मील को जो है बहुत ज़्यादा होपफुली जो है स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब वो उसे खाते हैं तो फिर उसमें जो है उनको डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होती है और वो उसमें जो है उनको पसंद नहीं आता। तो ये अगर आप इस मील को जो है अपनी लाइफ के साथ जो है कनेक्ट करते रहें कि किस तरीके से आप को अगर एक चीज़ जो है कंटिन्यूअसली वो ही चीज़ मिलती रहे, तो आपका एक वक्त में वो चीज़ उसमें से आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। या फिर अगर आप कोई चीज़ एक न्यू चीज़ को एक्सप्लोर करें, लेकिन आप समझते हो कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जब आप उसको वो चीज़ आपको मिल जाए तो वो आपको
पसंद नहीं आती और आपको उसमें डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने हंगर को मिटाने के लिए, अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए वो चीज़ खाना बहुत शौक से खाते हैं अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए, भले वो खाना अच्छा हो उनके लिए या फिर नहीं। ठीक है। और फिर उसके बाद रसल ने ऐसे लोग भी दिखाए कि जो बीमार होते हैं लेकिन उन्हें जो है खाना पड़ता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर सकें। ठीक है। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट्स का ज़िक्र किया है जो कि अपनी फूड को डीपली एंजॉय करते हैं और कभी-कभी वो इस एंजॉयमेंट में बहुत ज़्यादा भी जो है एक्सेस अमाउंट में चले जाते हैं। ठीक है। तो अगर इससे इन तमाम चीज़ों को अगर हम लाइफ से कनेक्ट करें तो हमें उसमें दिखता है कि हम इन तमाम फेजेस से गुजरते हैं। ठीक है। एक चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में मिले तो हम उससे बोर भी हो जाते हैं और हम होपफुली कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं लेकिन वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती तो हम उससे भी हट जाते हैं। और कुछ जो है हम एक किसी चीज़ को चलाते रहने के लिए भी जो है हम काम करते हैं ताकि हमारी जो लाइफ जो है एक मेंटेन रहे, या फिर हमें उस चीज़ से अच्छा नहीं लग रहा होता लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। तो ये सारे मील की एग्जांपल देके रसल ने हमारी जो ज़ेस्ट की जो कंडीशंस हैं लाइफ इंटरेस्ट को जो है रिप्रेजेंट करना चाहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो मेन पॉइंट है रसल का इस चैप्टर में वो क्या है कि गिव इंटरेस्ट टू एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसमें जो उन्होंने रसल ने जो है डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी हैं, शेरलॉक्स की दी है और बोरम्स की दी है। उसमें जो है डिफरेंट एक चाइनीज़ मैन का भी बताया है कि किसी से अगर जब उसकी वाइफ की डेथ हुई तो फिर उसने उसका जो लगा था उसको कि उसकी जो लाइफ ख़त्म हो गई है लेकिन फिर उसने जो है चाइनीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, वहाँ की लैंग्वेज को। सो मीन्स अगर हम चैप्टर को डिटेल में देखेंगे तो हमें जो है डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू रसल ने जो है इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया है। ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या कहते हैं कि जो सीक्रेट है हैप्पीनेस का वो क्या है कि हमें जो है न्यू एक्सपीरियंसेस को जो है उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, कि हम अपने जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, उनको नोट करना चाहिए, न्यू हॉबीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमें क्यूरियस होना चाहिए ताकि हम जो है हमारा अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगे तो हम उसको जो है एक लाइफ में हमारा इंटरेस्ट जो है डेवलप हो सके। उसके बाद हमारा जो माइंड है अगर हम साइकोलॉजिकली भी देखें तो हमारा माइंड जो है वो एक्सटर्नल मटेरियल को चाहता है। ठीक है। तो क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होगी और अगर हम अपने आप पे ही फोकस करते रहेंगे, एक बाउंड्री के अंदर रहेंगे, तो हम तब भी जो है एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। उसमें जो मेन पॉइंट रसल ने बताया कि इंसान को जो है कम्युनिकेट और जो है सोशल होना पड़ेगा ताकि जो उसका लाइफ इंटरेस्ट है वो भी डेवलप हो सके, वरना अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो जो है पावरलेस रहेगा। उसके बाद इवेंट्स ओनली बिकम एक्सपीरियंसेस इफ वी टेक इंटरेस्ट। ठीक है। अगर कोई भी इवेंट्स हैं जब तक हम उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो हमारे लिए कभी भी बेहतर नहीं होंगे। कि अगर इसमें रसल ने एग्जांपल दी कि अगर कोई ट्रैवलर है वो टूर पर जा रहा है या किसी भी उसमें है तो कुछ जो लोग होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो उससे जो है इंटरेस्ट हमारा बढ़ता है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर हम नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट जो है डेवलप नहीं हो पाएगा। और उसके बाद जो मीन्स सेम चीज़ें ये डिस्कस हो रही जा रही हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। तो हमें जो मेन फोकस करना है, हमें अटेंशन करनी है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कि उन चीज़ों के ऊपर जो कि हम हमारे इंटरेस्ट को डेवलप्स कर सकें। नेक्स्ट अगर एग्जांपल दी मैंने कि अगर आप देखें किसी पास पैसर बाय को जो कि गुजर रहा है तो उसमें जो है कुछ लोग जो होते हैं उन वो इंजॉय नहीं करते हॉलीडेज़ को एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंस। ठीक है। कुछ लोग जो हैं बहुत जल्दी जो है कल्चर उस एनवायरनमेंट को फ्रेंडली हो जाते हैं, कुछ चीज़ लोगों को वो पसंद नहीं आता है एनवायरनमेंट उसके, कुछ लोग जो हैं उसके कल्चर को भी और उसकी नई नई चीज़ों को सीखते हैं और वो उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं।
तो लास्ट में जो ओवरऑल जो इसका जो आउटकम है वो ये है कि जो जिस इंसान की ज़िंदगी में ज़ेस्टफुल लाइफ होगा उसके लिए एडवांटेजेस होंगे, वो उसके लिए न्यू जो लाइफ जो होगी वो बोरिंग नहीं होगी और जो है उसकी लाइफ में हमेशा इंटरेस्ट रहेगा। तो एक्सपीरियंस करनी चाहिए गुड थिंग्स को और प्रोवाइड जो आपकी हेल्थ को हार्म ना करें, ऐसे एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना चाहिए जो कि आपकी हेल्थ को वो हार्म ना करें। अब उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि हमारे लिए जो है अच्छी नहीं होती हैं, जैसे ड्रिंकिंग हो गई एंड ड्रग्स वगैरह हो गए, जो कि कुछ टाइम के लिए प्लेजर अगर इंसान को देती हैं लेकिन वो जो है हेल्थ के लिए भी जो है हमारे लिए नुकसानदा होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये चीज़ जो ज़ेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है इन नेचर में, ठीक है? और हमें जो है फ़ोकस करना चाहिए जनरल ज़ेस्ट पे, नॉट टू बी स्पेसिफिक। और जनरली हमें जो है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, उसमें जो है रसल ने कहा कि जो लाइफ के अंदर जो है बैलेंस होना चाहिए एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर हम किसी एक एक्टिविटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम उसी एक्टिविटी के लिए जो है अपना जो मेन थिंग्स हैं लाइफ की उनको जो है नेगलेक्ट कर दें। पर रसल सेज कि देयर इज़ अ डिफरेंट बैलेंस, कि उसमें जो है हमारे पास एक्टिविटीज़ में भी बैलेंस होना ज़रूरी है। हमें जो है कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर हम उस चीज़ को एक्सेस में करेंगे, एक्सेस में ले जाएँगे तो वो हमारे लिए बोरिंग और अनइंटरेस्टेड हो जाएगी। सो हमारा जो लाइफ़ का जो टेस्ट होना चाहिए वो फिट होना चाहिए इन द जनरल फ्रेमवर्क। उसमें फिर एक एग्ज़ाम्पल दी कि अगर आपको चेस पसंद है या कोई भी गेम पसंद है, अगर आप उसको खेलना पसंद है आपको, तो आप उसको जो है वर्किंग आवर्स के बाद रखें और फिर उसको खेलें। ये नहीं कि आप जो है अपने काम को जो है छोड़ दें और उस गेम के लिए, ठीक है? बिकॉज़ अगर हम ये भी करेंगे तो हमारी ये जो है लाइफ़ जो है बैलेंस में नहीं रहेगी और अगर हम इन एक्टिविटीज़ में जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे, तब भी जो है हमारा जो है लाइफ़ का बैलेंस मेंटेन नहीं होगा और हमें जो है वो जो लाइफ़ का जो इंटरेस्ट है या हमारी जो लाइफ़ है वो भी अनबैलेंस हो जाएगी और हम प्रॉपर्ली जो है लिव नहीं कर पाएँगे, ठीक है? सो अगर आप कुछ चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हैं लाइफ के अंदर, तो आपको इंश्योर होना चाहिए कि अगर वो चीज़ आप सैक्रिफाइस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? उसके बाद रसेल कहते हैं कि ज़ेस्ट को जो है वो क्या कहता है, रिक्वायर हाई एनर्जी ऑफ लेवल, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट में वो वुमेन्स के बारे में बात करते हैं कि वो वुमेन्स जो थी वो ज़्यादा केयर नहीं करती दूसरी थिंग्स में, जैसे पॉलिटिक्स हो गई या सोशल अफेयर्स हो गए, इन चीज़ों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी और उनका जो मेन इंटरेस्ट होता था वो ओनली टू मैन होता था। तो इस वजह से भी वो अपने उस एक उसको उसके ऊपर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से हुआ तो ये बहुत ज़्यादा एक अनबैलेंस वे में लाइफ हमारी जाएगी। तो जो मेन चीज़ है, रसल इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो ज़ेस्ट जो है वो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर ज़ेस्ट होगा तो ही हमारी जो लाइफ जो है हैप्पी और एक इंटरेस्ट में चलेगी, ना कि बोरिंग वे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट zest. The next chapter is affection, and inshallah we will come back for this summary. So Allah Hafiz.